तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, फ्राइडे आ चुका है और बाजार का मूड माहौल भी नई सीरीज के साथ कहीं ना कहीं अब अच्छा लग रहा है। अब देखना होगा कि आज बाजार इस चीज़ को कैसे पचाते हुए नजर आते हैं। कल के जो अमेरिका के क्यूज थे, यूरोप के क्यूज थे और हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी अगर कुछ प्ले आउट आज करते हुए नजर आते हैं नई सीरीज के पहले दिन, तो किस तरह का बाजार रहेगा और क्या है ग्लोबल संकेत, इसको समझते हैं वरुण से। वरुण, आपको क्या लग रहा है कि बाजार की क्या रणनीति आज होनी चाहिए? देखिए कुशल, एक सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये सिंगापुर निफ्टी है। ये रोज हमें उल्लू बनाता है क्योंकि रोज हम जब शो की शुरुआत करते हैं तो हरे निशान में होता है। 40-50 पॉइंट के आसपास की तेजी आप रोज देखते हैं कि इस समय एसजीएक्स निफ्टी में होती है, लेकिन दिन के दौरान हमारे मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो शायद कुछ और ही होता है। इसके लिए सिंगापुर निफ्टी हम आपको बता रहे हैं 50 पॉइंट के आसपास की तेजी है, लेकिन इस पर कितना भरोसा करना है वो थोड़ा संदेहजनक है। लेकिन हाँ, यूएस के मार्केट जहाँ तक बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट्स में निचले स्तर से काफ़ी अच्छा रिबाउंड जो है वो देखने मिला। उतार चढ़ाव के बीच हालांकि कारोबार हुआ, लेकिन निचले स्तर से देखिए डाउ जोन्स में करीब 350 अंक के आसपास का उछाल देखने मिला। नास्डैक भी जो बंद हुआ है करीब 80 पॉइंट के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। हालांकि जब हमारे मार्केट्स बंद हो रहे थे इस चीज़ को हम पचा चुके थे, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल के आसपास जो है नास्डैक और डाउ फ्यूचर्स जो है, इनफैक्ट डाउ जोन्स जो है वो बंद होते हुए नजर आए हैं। कल यूएस के मार्केट्स में स्टॉक्स पर एक्शन काफ़ी ज़्यादा, तो कुशल रोल्स रॉयस वहाँ पे अच्छी खासी आपने देखा जिस तक एक्शन देखने मिला। एनवीडिया का स्टॉक जो है वहाँ पे आपने देखा अच्छा खासा एक्शन देखने मिला। इतना बड़ा अपबीट आया था उनके नंबर। डेफिनेटली। तो आई मीन मुझे लगता है कि यूएस के मार्केट भी शायद वो अनुमान जो है वो घटाया गया है, तो कहीं ना कहीं 2.9% से घटकर 2.7% के आसपास किया गया है। हालांकि इन सब आंकड़ों का इम्पैक्ट हमने देखा कि शायद यूएस के मार्केट्स पे उतना नहीं हुआ है, निचले स्तर से रिबाउंड देखने मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्केट्स में भी रिबाउंड देखने मिले। बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ी बहुत हल्की हुई है। फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं कुशल यहाँ पे देखने लायक, लेकिन एक चीज़ जो मैं पिछले इस पूरे हफ्ते देख रहा हूँ ना, वो ये है कि हर रैली पे मार्केट को सेल किया जा रहा है। ये एक दिक्कत की बात है। अभी आज भी चलेगा क्या ये हम बोल नहीं सकते। इसके लिए मैंने तो जो मोमेंटम स्टॉक्स है उनको अपने टीम में लिया है और कुछ खबरों के दम पे स्टॉक्स जो है उनको अपने टीम में यहाँ पे शामिल किया। बिल्कुल वरुण, और काफ़ी उतार चढ़ाव वाला मूड माहौल था। कल भी आप देखिए 17,500 से 17,600 की तो जर्नी की हमने, पर उसके बाद फिर से हम 17,500 के आसपास लुढ़कते हुए नजर आए थे। तो देखना होगा कि आज किस तरह का सेटअप रहता है, कैसा मूड माहौल रहता है। बट कहीं ना कहीं नई सीरीज की शुरुआत है और इसी के साथ हमारी भी पारी की शुरुआत आज के लिए हम कर लेते हैं। तो कैश सेगमेंट में वरुण, आप कौन सा स्टॉक के साथ अपनी टीम की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए नतीजों के चलते केएसबी लिमिटेड यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। टारगेट 1900 के आसपास के रखने हैं, 1830 का आपको स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। इस कंपनी के नतीजे है जहाँ पे रेवेन्यूज में 18% की बढ़ोतरी हुई। मार्जिन देखिए 12.7% से बढ़ के 14.6%, यानी कि 2% के आसपास मार्जिन में इजाफा हुआ है और कंपनी का मुनाफा जो है करीब 42% बढ़ा है। इन सब के चलते आज केएसबी लिमिटेड में तेजी हो सकती है। 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। अच्छे नतीजे आए हैं, साल दर साल तिमाही दर तिमाही नतीजे अच्छे हैं, इसके चलते आज तेजी हो सकती है। केएसबी लिमिटेड में आपको करनी है खरीदारी। कुशल, आपका कैश का काउंटर? बिल्कुल, तो मेरी तरफ से है वेस्ट कोस्ट पेपर का काउंटर। और वैसे भी पेपर स्टॉक्स लगातार हमारे फोकस लिस्ट में रहे हैं, पर इनके लिए एक खबर आती हुई दिख रही है। दरअसल जो ट्रेड यूनियन है इनकी एक इकाई के लिए, वहाँ पर सुलह हो गई है और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई है उस वजह से इनका प्रोडक्शन उस यूनिट पर, डांडेली यूनिट है वहाँ पर प्रोडक्शन वापस से शुरू होता हुआ दिखा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि वेस्ट कोस्ट पेपर के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है। तो देखना होगा कि आज कितना बड़ा राइज होता है, बट 2 से 3% के गेंस तो मुझे लग रहा है कंजर्वेटिव बेसिस पर आज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो कैश सेगमेंट में इसको ट्रेड कर चलिए 485 के लक्ष्य के लिए 465 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके बाद आती है डेरिवेटिव्स की कैटेगरी, और डेरिवेटिव्स में पहली कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और वरुण, इसमें मैंने स्टॉक्स चुने हैं बैंक्स, और मुझे बैंक्स एक अच्छे रिवर्सल्स के आज कैंडिडेट्स लग रहे हैं और यहाँ पर आपको तेज़ी करके चलना है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक का जीडीआर भी कल मैं देख रहा था, तो यहाँ पर लगभग ओवरनाइट आपको 2% की तेज़ी देखने को मिली है। तो 840 रुपये का कॉल ऑप्शन 23 रुपये पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसको खरीद कर चलिए। और एट द मनी कॉल ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह का प्राइसिंग इसकी रही थी, 40 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 23 रुपये पर अवेलेबल है। और 17 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, आई थिंक लेवल्स मैंने गलत बता दिए हैं। फ्यूचर्स कैटेगरी में एक्सिस बैंक का जो लेवल्स है वो है 848 रुपये की प्राइसिंग रही है। 874 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 840 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तर्क वही है जो मैंने आपको बताया। लेवल्स आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 874 का टारगेट, 840 रुपये का स्टॉप लॉस। डेफिनेटली। तो एक्सिस बैंक जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करना है। लेवल्स कुशल ने आपको बता दिए हैं, वहाँ पे आप नजर रखिएगा। मेरे तरफ से फ्यूचर्स में एक बिकवाली का कॉल है और वो है हनीवेल ऑटोमेशन।
36,000 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 37,000 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बड़ा स्टॉक है, आई मीन प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे बड़ा स्टॉक है, लेकिन हाँ आज इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है क्योंकि एफएनओ में से ये स्टॉक जो है 28 अप्रैल से बाहर हो जाएगा। कुशल वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये एफएनओ में था ही क्यों, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड्स इसमें वैसे भी नहीं होते थे। आप देख लीजिए फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ये बहुत कम वॉल्यूम वाले कॉन्ट्रैक्ट्स बने होंगे। 36,000 का प्राइस है तो I mean, एक ये और एक वो एमआरएफ ऐसे स्टॉक जो है वो आई मीन उसमें ट्रेड ही कौन करता है वैसे भी। लेकिन चलिए खबर आ चुकी तो खबर के चलते हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आप बिकवाली करके आज चल सकते हैं। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की और ऑप्शंस में टेक महिंद्रा। यहाँ पे आपको 1130 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 50 रुपये के लक्ष्य के लिए 35 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। वैसे भी आज आईटी काउंटर में थोड़ी बहुत तेजी का अनुमान है और टेक महिंद्रा आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लीड कर रहा है पूरे आईटी पैक को। खबर एक और आई है कि वोडाफोन जर्मनी के साथ इन्होंने विस्तार का करार किया है। करार के तहत कंपनी जो है कॉमवीवा के जरिए, यानी कि इनकी एक कंपनी है उसके जरिए सेल्स और कस्टमर एक्सपीरियंस प्रक्रिया जो है उसको अपग्रेड करेगी। तो इस खबर के चलते आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। हालांकि करार किया वोडाफोन के साथ, वोडाफोन आइडिया पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ टेक महिंद्रा जिन्होंने करार किया है उस पर ज़रूर आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए टेक महिंद्रा 1130 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद के चलना है। चलिए, तो टेक महिंद्रा यहाँ पर जिस तरह से करार को लेकर खबर आती हुई दिख रही है उस वजह से फोकस में रह सकता है। ऑप्शन के जरिए आप इसके कॉल को खरीद कर चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से भी एक कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी है और ये आईसीआईसीआई बैंक का है और 840 इसकी मैं बात कर रहा था आपको। इसके पहले तो नंबर्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, बट आईसीआईसीआई बैंक 840 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 23 रुपये पर अवेलेबल है। 40 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। तर्क आप देखिए, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के जो एडीआर है ये यहाँ पर लगभग 2% तेजी करते हुए नजर आए। आफ्टर मार्केट में लगभग 1.7-1.8% के गेंस थे इनका अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद। तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में आज अच्छी तेजी रह सकती है। कल के सत्र में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग रही है, कहीं ना कहीं तेजी का कैंडिडेट ये बन सकता है। तो 40 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर आपको चलनी है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी। कुशल बताइए। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक खरीदारी का कॉल है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पीएसयू बैंकिंग स्पेस से जो दिग्गज काउंटर है एसबीआई, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से तो मैंने 2 काउंटर आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। साथ ही एसबीआई, इसको आपको नजर में रखना है। यहाँ पर आज अच्छी तेजी का मूड माहौल बन सकता है। अगर आप कल के चार्ट को भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद होता हुआ दिखा था। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भी ऑलमोस्ट 1 से 1.25% तक की इंट्राडे मूव आपको इस काउंटर ने दिखाई थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि एक ओवरसोल्ड पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नई सीरीज की शुरुआत हो रही है उसमें आपको एसबीआई में खरीदारी लौटती हुई नजर आ सकती है। तो 540 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 518 रुपए, 3 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कारोबार करना है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी काफी फेवरेबल है। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकली एक बिकवाली का कॉल है कुशल, और ये बिकवाली है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पे आपको बिकवाली करना है 100 रुपीज़ के लेवल के लिए। 105 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बेसिकली आशीष हमेशा इस पैटर्न के बारे में बताते हैं और वो है पाताल पैटर्न। अगर आशीष होते तो वो बताते कि किस तरह का पाताल पैटर्न जो है वो इंडियाबुल्स हाउसिंग में बन रहा है, लेकिन सिमिलर पैटर्न जो है वो इस काउंटर में बन रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट जो है आपको इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस या इंडियाबुल्स ग्रुप के स्टॉक्स में देखने मिल रही है और वो यहाँ कंटिन्यू हो सकती है। 100 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 105 का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन इस काउंटर को रडार पर रखिएगा। वीकनेस काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक में देखने मिल रही है, कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं। अगला जो है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक है पीबी फिनटेक। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 537 के लेवल के लिए 516 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे अगर पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो जो न्यू एज कंपनीज है उनमें अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। भले वो जोमेटो हो, भले वो नायका हो, भले वो पीबी फिनटेक हो, इन सभी स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी हुई है। चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है और जो मोमेंटम है बेसिकली वो मोमेंटम यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फंडामेंटल्स तो इन कंपनी के स्ट्रॉन्ग है और इंश्योरेंस रिलेटेड स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में वो भी काफ़ी हरकत में आए हैं। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। इसमें कंटिन्यू करनी है आपको बाइंग। 537 के लेवल के लिए 516 का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो फंडा पिक के लिहाज से वरुण की तरफ से है पीबी फिनटेक पर कॉल, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। मेरी तरफ से लंबी अवधि के लिए
आपको खरीदारी कर चलना है दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस को। अब इन्फोसिस को चुनने की बड़ी वजह यह बन रही है कि नई सीरीज की शुरुआत है। जिस तरह से हम वाईटीडी देखते हुए आ रहे हैं कि आईटी कंपनी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं एक फेवरेबल टेरिटरी में होता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं उनको उनकी कॉल में या फिर रिजल्ट्स के बाद जितनी भी कमेंट्री हमने सुनी है, वेंडर कंसोलिडेशन एक बड़ा जो एस्पेक्ट है वो निकल कर आया है, जिस वजह से जितनी भी बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनको इस चीज़ का बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस अभी जिस तरह की प्राइसिंग रही है यहाँ पर अच्छी खरीदारी का मौका बन सकता है और आगे चलकर अगले एक साल में लगभग 350 से 400 रुपये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 1900 रुपए के टारगेट के लिए इन्फोसिस पर आपको खरीदारी कर चलनी है एज ए फंडा पिक। इसके साथ साथ ही अगर आप निवेश की पिक के पर भी नजर डालें तो यहां पर मैंने स्टॉक चुना है मारुति सुजुकी का। तो ऑटो ओईएम्स में दिग्गज कंपनी है, ऑलरेडी मार्केट लीडरशिप भी ये कैरी करते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एंड लार्जली जिस तरह का अभी इसका सेंटिमेंट बना हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है आगे चलकर, क्योंकि जिस तरह से नए लॉन्चेस कंपनी कर रही है वो इनके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। अपनी जो लॉस्ट परसेंटेज शेयर है ओवरऑल अगर आप देखेंगे कार्स में जो 50% के ऊपर था वहाँ पर ये वापस रिटेन करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो सेटअप है कंपनी के लिए फंडामेंटली और साथ ही जो टेक्निकल चार्ट्स है वो इनके लिए आगे चलकर पॉजिटिव रह सकते हैं। तो 10,500 रुपये के टारगेट ये पहला टारगेट होगा। हो सकता है कि आपको 11,000 के लेवल्स भी जल्द आते हुए दिखे, पर 12 महीने ये आपका होल्डिंग पीरियड एज एन इन्वेस्टमेंट पिक मारुति सुजुकी। मारुति पे आपको नजर रखनी है, यहाँ पे अच्छी खासी तेजी हो सकती है। मेरे तरफ से निवेश का जो स्टॉक है कुशल वो है देवयानी इंटरनेशनल। खरीदारी करके चलेगा 190 के लेवल के लिए 8 महीने में आपको ये लेवल देखने मिल सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स है, फंडामेंटल्स इस कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा कि जो नई लिस्टेड कंपनीज है उसमें प्रॉफिट में आने वाली सबसे पहले ही कंपनी थी और लगातार मुनाफा करते जा रही है और मुनाफा बढ़ते भी जा रहा है। कारोबार में बेहतरीन ग्रोथ के मौके हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन 2-3 चीज़ और है जिस पे आपको ध्यान रखना है। एक तो स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड है। एक समय तो ये स्टॉक 225 के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी, तब आपको याद होगा 180-190 के आसपास स्टेबलाइज हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब स्टॉक में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। 150 के आसपास स्टॉक आ चुका है। यहाँ से अगला जो टेक्निकल सपोर्ट निकल के आता है वो करीब 140-143 के आसपास निकल के आता है। वहाँ से स्टॉक में रिबाउंड की पूरी उम्मीद है। अगर उस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर 110-115 देखने मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस लेवल को ब्रेक करेगा। यानी कि यहाँ से टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो खोने के लिए ज़्यादा है नहीं, और अपसाइड जो है अगर स्विंग आया तो काफ़ी बड़ा अपसाइड आ सकता है। करीब 180 से 190 के आसपास का अपसाइड जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। वैसे भी ये स्टॉक वो है जिसमें लगातार FIIs और DIS खरीदारी करते जा रहे हैं। इनका स्टेक आप निकाल के देख लीजिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगातार स्टॉक को ये खरीदते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लीवर्स है और शायद लोग भूल चुके थे कि इन लेवल्स पे काउंटर आ चुका है। तो मेरे कैसे रिमाइंडर है, खरीदारी करके चलेगा 190 के लेवल्स के लिए। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे स्टॉक पसंद है सैनोफी। खरीदारी करके चलेगा 5,500 के लेवल देखने मिलेंगे। 5,300 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे आए कंपनी के जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आय ज़रूर गिरी है लेकिन आप मार्जिन देखिए 18.5% से बढ़ के सीधे 25% यानी कि 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी। मुनाफा जो है 45% बढ़ा है। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। 90 करोड़ से बढ़ के सीधे 131 करोड़ पे आया है। तो बेहतरीन नतीजों के चलते आज हो सकता है सैनोफी में भी तेजी देखने मिले। खरीदारी करके चल सकता है स्टॉक को। चलिए, तो सैनोफी इंडिया यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स आए हैं वो पॉजिटिव रह सकते हैं इनके ओवरऑल स्टॉक प्राइस के हिसाब से। चलिए, मेरी तरफ से खबरों के दम पर है RVNL। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल कंपनी को MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से लगभग 200 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से RVNL अगेन फोकस में आ सकता है। लगातार ऑर्डर विन से ये कंपनी करती हुई दिखी रही है। तो 65 रुपए का भाव है, अभी 67 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 63 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए चलते हैं आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की और कुशल मेरी तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहले एल्केम लैब्स, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 3375 के लेवल के लिए। 3245 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल इंदौर स्थित जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ USFDA का इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है और एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है इस कंपनी को मिल चुकी है। यानी कि आप क्लीन चिट जो है इस कंपनी को मिल चुकी है। तो इसके चलते यहाँ पे तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा। अगला है वैस्कॉन इंजीनियरिंग। छोटा स्टॉक है, इसके लिए टारगेट स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। 31.5 का आपको यहाँ पे टारगेट रखना है। 29.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी को पुणे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से करीब 96 करोड़ के LOA मिले हैं, यानी कि ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर विन के चलते हो सकता है कि स्टॉक में तेजी हो, इसके लिए खरीदारी कर सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है गुजरात पिपावाव पोर्ट। खरीदारी करके चलेगा 108 के लेवल के लिए। 103.7 का स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी मजबूत है और गिरते मार्केट में भी स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, तेजी देखने मिल रही है।
अगला जो टेक्निकल लेवल आता है वो 108 का आता है। 108 को अगर इसने पार कर दिया तो 120, 122 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। खरीदारी करके चलेगा गुजरात पीपावाव पोर्ट में। चलिए, तो गुजरात पीपावाव पोर्ट यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। टेक्निकल चार्ट्स भी काफ़ी मजबूती का इशारा कर रहे हैं। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है, जिसमें सबसे पहले है ISGC हेवी इंजीनियरिंग। अब दरअसल इनको 7 वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है स्टील कंपनी से, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है इस कंपनी के हिसाब से। 460 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाना है। 447 की प्राइसिंग रही है, 441 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है मेरी तरफ से GSPL। एक कॉन्ट्रा कॉल है, या फिर आप कह सकते हैं कि बाजार के मूड माहौल को साइड में रखते हुए अगर आप GSPL या फिर कोई स्टील कंपनी चुने आज के लिए, हो सकता है कि आज बाजार की तेजी में ये काउंटर्स भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। GSPL पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि कल के सत्र में भी 1.5 से 1.25% तक की तेजी आपको देखने को मिली थी। तो मेटल शेयरों में आज थोड़ी बहुत तेजी का रुझान मुझे लग रहा है कि बन सकता है। तो 600 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 576 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है इप्का लैब्स पर। यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। कल के सत्र में चार्ट मोमेंटम इसका अच्छा था, आज भी ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इनफैक्ट आखिरी 15-20 मिनटों में अच्छी खासी खरीदारी इस काउंटर में देखने को मिली थी। तो 850 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 813 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स हमने आपको विस्तार में बता दिए कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। एक बार फटाफट रिकैप देख लेते हैं। कैश में KSB लिमिटेड में खरीदारी कीजिएगा। नतीजे आए हैं काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में हनीवेल ऑटो में आपको बिकवाली करना है। 28 अप्रैल से FNO से बाहर हो जाएगा। टेक्निकली टेक महिंद्रा अच्छा लगता है। ऑप्शंस में टेक महिंद्रा में आपको खरीदारी करना है। 1130 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 50 रुपये के लेवल के लिए। टेक्निकली इंडियाबुल्स हाउसिंग वीक लगता है, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली PB फिनटेक में आपको खरीदारी करना है, निवेश करके चलना है। देवयानी इंटरनेशनल में 190 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे सैनोफी में आप खरीदारी कीजिएगा। नतीजे अच्छे, उसके चलते तेजी हो सकती है। माई चॉइस में अल्केम लैब में खरीदारी करना है। इसके अलावा वैस्कॉन इंजीनियरिंग और गुजरात पीपावाव पोर्ट भी अच्छा लगता है, खरीदारी करके चलेगा। और आज का मेरा बेस्ट पिक KSB लिमिटेड है। नतीजे आए हैं जो कि काबिल तारीफ है। आय में अच्छी बढ़ोतरी है, मार्जिन 2% बढ़े हैं, मुनाफे में भी करीब 42% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 15 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। इसका असर देखने मिलेगा। 1900 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलिए, तो पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट पर कैश सेगमेंट में वेस्ट कोस्ट पेपर अच्छा लगता है। साथ ही आज बैंकिंग स्पेस हो सकता है कि अच्छी तेजी में रहे, तो इस वजह से एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और साथ ही SBI, इन तीनों में आपको खरीदारी कर चलनी है। और इन्फोसिस एज ए फंडा पिक अगले 12 महीनों में 1900 रुपये के टारगेट्स भी आपको दिखा सकता है। निवेश के लिहाज से मारुति सुजुकी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। 10,500 के टारगेट के लिए अच्छी खासी मार्केट लीडरशिप है और फर्दर गेन कर सकता है आगे आने वाले समय में। साथ ही खबरों के लिहाज से RVNL फोकस में रहेगा। यहाँ पर जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है उस वजह से तेजी रह सकती है। और माई चॉइस कैटेगरी में ISGC हेवी इंजीनियरिंग, GSPL और साथ ही इप्का लैब, यहाँ पर खरीदारी करनी है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है इन्फोसिस पर। लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। अच्छे एंट्री पॉइंट से 1550 के आसपास 1900 रुपये के टारगेट आपको ये दे सकता है।